हेलो दोस्तों, आज मैं राजन मिश्रा आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रिसीजन मेडिसिन एंड फ्यूचर। प्रिसीजन मेडिसिन देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाला है, रिवॉल्यूशनरी फैक्टर्स होने वाला है। 2016 में सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रिसीजन मेडिसिन इनिशिएटिव, PMI। ये जो इनिशिएटिव इन्होंने इसको लॉन्च किया था, इसका था कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल कम्युनिटी या इंडिविजुअल व्यक्ति या पेशेंट के बेस पर हमें इंडिविजुअल मेडिसिन को, ड्रग को डेवलप करना है। FDA के अनुसार सटीक दवा, जिसे कभी कभी व्यक्तिगत दवा के रूप में जाना जाता है, रोग की रोकथाम और उपचार के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है जो लोगों के जीन, वातावरण और जीवन शैली में अंतर को ध्यान में रखता है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के अनुसार दवा का एक रूप जो बीमारी को रोकने, निदान करने या उसका इलाज करने के लिए किसी व्यक्ति के अपने जीन या प्रोटीन के बारे में जानकारी का उपयोग करता है। कैंसर में सटीक दवा किसी व्यक्ति के ट्यूमर के बारे में विशिष्ट जानकारी का उपयोग निदान करने, उपचार की योजना बनाने, यह पता लगाने में करती है कि उपचार कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है या रोग का निदान करने में मदद करता है। क्षेत्र के आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इसका एज फैक्टर होता है, पेशेंट का प्रेफरेंस होता है, हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। मोबिलिटी लेवल होता है, बीमारियों की मोबिलिटी लेवल क्या क्या होती हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेस क्या क्या हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेस, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कौन कौन सी हैं, और दूसरे मिटिगेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इन सारे चीज़ों को मिटिगेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक कम्युनिटी के लिए या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयों को बनाया जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रिसीजन मेडिसिन तैयार किया गया। प्रिसीजन यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी रहेगी। ऐसा ड्रग जो पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर रीजन के लिए यूज किया जाता है, के लिए बनाया जाता है। और इससे क्या होगा, साइड इफेक्ट जो ड्रग के होते हैं, साइड इफेक्ट्स को रोका जा सकता है, काफी हद तक साइड इफेक्ट को रोका जा सकता है। साथ साथ और दूसरे बीमारियों को बहुत ही कम समय में इनका डायग्नोसिस किया जा सकता है, इनको सॉल्व किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी फार्मा इंडस्ट्री में एक टर्म आया है जिसको हम कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन। इसका बहुत ही वाइड स्कोप है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। एक्चुअली प्रिसीजन मेडिसिन होता है, इसको अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो एक्चुअली ये जीनोमिक जीनोमिक डेटा के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला जाता है और स्पेसिफिक पर्सन के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिया जा सकता है, जिससे खासकर यदि कैंसर का ट्रीटमेंट हो, शुगर और दूसरे शुगर में डायबिटिक या दूसरे ऐसे बीमारी जो लंबा खींचता है, टीबी के लिए, इन सब के लिए हमें क्या होता है कि लंबा इसलिए खींचता है क्योंकि एग्जैक्ट कंडीशन, एग्जैक्ट क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर को फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ढेर सारे वैसे ट्रीटमेंट के तरीके हैं, ढेर सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, लेकिन उसके बेस पर भी हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है उसके टोटल मैकेनिज्म इन सबको समझने के लिए। और कई बार होता है कि कुछ नए बीमारियां होती हैं जिनके बारे में डॉक्टर को पता नहीं होता। तो वैसे जैसे कोविड के दवाइयां नहीं हुई निकली थी, इसका डिस्कवरी नहीं हुआ था और फिर भी इसके इलाज जारी था। ठीक है, तो वैसे कैंसर, शुगर, डायबिटिक और दूसरे ऐसे ब्लड प्रेशर, इन सब के जो बीमारियां होती हैं, इनको लंबा खींचने के बजाय इनको थोड़ा कॉस्टली ना हो। कैंसर की दवाइयां तो बहुत ही कॉस्टली होती हैं, कीमोथेरेपी से लेकर दूसरे रेडिएशन थेरेपी जो होते हैं काफी कॉस्टली होते हैं। इसको बचाने के लिए ही, इस पैसे और टाइम दोनों को बचाने के लिए प्रिसीजन मेडिसिन का
टर्म इसको इनिशिएट किया गया था। हम इसके बारे में डिटेल्स दूसरे किसी एपिसोड में लेकर आएंगे दोस्तों। आज हमारा एपिसोड बस यहीं तक। हम उस एपिसोड में समझेंगे इसको मॉलिक्यूलर बेसिस पर, मेडिसिन जीनोम के बेसिस पर, पेशेंट के कंडीशन पर, ये यूनिक कैसे होते हैं, इन क्या क्या टेलर्स डॉक्टर्स के द्वारा, फिजिशियन के द्वारा इसके लिए सजेस्ट किया गया है, सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे होता है, इसका क्या क्या डायग्नोसिस मेथड्स होते हैं, ट्रीटमेंट मेथड्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उसमें समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप आज के एपिसोड हम यहीं तक करते हैं। आप मेरे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। हम मंडे के दिन अपना न्यू एपिसोड लेकर आते हैं।